नमस्ते। कैसे हो आप लोग? सब मस्त, हम भी मस्त। अपने लोग ना 11वीं का कुछ रिवीजन वीडियो डालेंगे, शॉर्ट हर एक चैप्टर का, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डिप्रिसिएशन, जितना भी 11वीं का है अकाउंट्स का सब डालेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं जनरल एंट्री से। देखो, अकाउंटिंग का जितना भी लेन देन है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन जितना भी होता है ना, उसको अकाउंटिंग मोड में लिखना होता है। एक अकाउंटिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज उसमें लिखना है। तो उसके लिए ना डबल एंट्री सिस्टम होता है एक वर्ड, मतलब जितना भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसको डबल एंट्री मोड में लिखना है। तो डबल एंट्री क्या होता है ना, या तो कुछ आएगा या तो कुछ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उस ट्रांजैक्शन में से या तो कोई डेबिट होगा या तो कोई क्रेडिट होगा। इसी को हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होगा। तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका डबल इम्पैक्ट है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं पहली बार। उसी को हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। ये बेसिक बुक होता है आप अकाउंटिंग का, बेसिक बुक होता है अकाउंटिंग का। बेसिक बुक होता है अकाउंटिंग का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना डबल एंट्री आना चाहिए, दोहरा लेखा पढ़ना, या फिर इसको ना रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ही बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम। अब देखिए डबल एंट्री में होता क्या है, या तो एक कोई डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होता है। और इसको ना डेबिट क्रेडिट करने का दो तरीका होता है। कितने तरीके हैं हमारे? दो। एक पुराना जमाने से चलते आ रहा है जिसको ट्रेडिशनल बोलते हैं या फिर गोल्डन अप्रोच भी बोलते हैं। एक है मॉडर्न, जैसे हम लोग मॉडर्न जमाने के और हमारे गुरुजी सब ट्रेडिशनल जमाने के। तो पुराने जमाने में भी चलता था और अभी भी चलता है, दोनों सही है, दोनों पे अकाउंटिंग होता है। तो एक है हमारा गोल्डन, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन अप्रोच, गोल्डन, और एक है हमारा मॉडर्न अप्रोच, या इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं गोल्डन को। नामों में क्या रखा है यार, भावनाओं को समझो और क्या, नामों के पीछे मत भागना। आ जाइए। तो देखिए गोल्डन अप्रोच के लिए आपको ना अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट जानते हो, ऐसे कहा जाता है दो, पर्सनल इम्पर्सनल, लेकिन वर्किंग के लिए, काम के लिए हमको तीन चाहिए। क्या चाहिए? तीन। कौन कौन? आ जाइए देखते। तो जनरल एंट्री मारते हैं ना, तो इसमें दो का नहीं काम होता, तीन का होता है। पर्सनल, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का दो पार्ट है वही। तो सबसे पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारा रियल, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। एकदम शॉर्ट में बताएंगे। देखो पर्सनल में ना हमारा नाम, आपका नाम, पड़ोसी का नाम, ऊपर वाली का नाम, नीचे वाली का नाम, सबका पर्सनल अकाउंट। बैंक, कंपनी, संस्था, ये सब जितना भी नाम है सब पर्सनल अकाउंट। जानते हैं रियल में क्या क्या आएगा? रियल में आता है गुड्स, असेट्स, आइटम जिसको बोलते हैं, वो आइटम नहीं, गुड्स और असेट्स सारा। और नॉमिनल अकाउंट में होता है जितना भी एक्सपेंस होगा, इनकम होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ? नॉमिनल अकाउंट में। तो फिर पर्सनल अकाउंट की आपको तीन होता है, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल। तो नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, प्राकृतिक, मतलब हम पहले, हम क्या है? नेचुरल है, तो नेचुरल पर्सन, हमारे द्वारा बनाई गई संस्था, द चैंपियन एकेडमी, रिलायंस, टाटा, बाटा, सोनाटा, सब क्या है? आर्टिफिशियल, जो हमको और हमारी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम, जो भी है सब हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखो, तो पर्सनल अकाउंट के लिए आपको रूल्स जो होता है, दो ही भाई है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट भाई है। तो डेबिट कब करोगे और क्रेडिट कब करेंगे? शॉर्ट में DRCR लिखते हैं। देखिए पर्सनल में होता है
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। और पर्सनल के बाद है हमारा रियल था ना। अब देखिए रियल अकाउंट में दो होगा, या तो वस्तु यानी गुड्स, या फिर हमारा असेट्स संपत्तियां आएगी तो डेबिट वाट्स कम इन बोलते हैं। तो आए तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। तो डेबिट क्या करोगे, वाट्स कम इन, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हमारा ये जो आ रहा है। और जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है तो जाने दीजिए। तो हम क्या करेंगे, वाट्स गोज आउट, गोज आउट। तो ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिट। तो जानते हो ये टैली में भी हम टैली पढ़ाते हैं, टैली प्राइम जो न्यू वर्जन है वो भी, तो उसमें भी ऐसे ही पढ़ाते हैं अब एकदम बेसिक से। तो अब जिन बच्चों को टैली करना हो वो टैली भी कर सकते हैं। अब देखो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब नॉमिनल की बातें करते हैं हम लोग, बातों ही बातों में खत्म हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा, जितना भी एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट है, इनकम है, सब। मतलब जिसको केवल हम नाम से, अब सैलरी दिए, वेतन देखें आज तक हमारा जैसे है, मोटा है, पतला, कैसे दिखता ही नहीं, केवल पैसा आता जाता उसका नाम, रीजन रिकॉर्ड करते हैं, उसको भी डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो सैलरी पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। अरे भैया पैसा गया तो क्यों गया, सैलरी दिए। तो इसमें केवल नाम आता है, नाम मात्र खाता, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नाम मात्र खाता। तो इसमें क्या क्या आएगा, हमारा एक्सपेंस, लॉस, और आता है हमारा इनकम, एकदम आसान भाषाओं में है, और प्रॉफिट। अब देखिए जितना भी हमारा एक्सपेंस होगा ना, जितना भी हमारा क्या होगा एक्सपेंस या फिर लॉस, उसको हम डेबिट करेंगे, और जितना भी हमारा इनकम हो या प्रॉफिट हो उसको क्रेडिट करें। ये था हमारा पुराने जमाने वाले से गोल्डन अप्रोच, पुराना सिस्टम गुरुजी के टाइम से। अब हम लोगों के रूल से क्या चलता है, तो आ जाइए उसमें आगे हमारा मॉडर्न रूल्स, मॉडर्न रूल्स, या इसको अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं या रूल्स कहते हैं। मॉडर्न में जानते क्या होता है, बस आपको 6 चीज आना चाहिए, खर्चा, हानि, संपत्ति, मतलब एक्सपेंस, लॉस, असेट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कौन सा एक्सपेंस है, कौन लॉस है, कौन सा असेट्स है, और आय, लाभ, दायित्व, मतलब इनकम, प्रॉफिट या फिर लायबिलिटी। इन 6 के बारे में आपको पता हो जाएगा तो बस इन्हीं 6 चीज पे पूरा अकाउंटिंग खत्म हो जाता है। एंट्री, जर्नल एंट्री। आ जाइए, तो मॉडर्न रूल में आपको करना क्या है, हिंदी में हम लिखते हैं, आ जाओ, खर्चा, इसको याद कर लेना, हानि और संपत्ति, और आय, लाभ और दायित्व, लायबिलिटी। इंग्लिश में हो जाएगा एक्सपेंस, लॉस, संपत्ति, असेट्स, आय, लाभ, दायित्व, इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी। ये बस मॉडर्न रूल पे, इसी पे जर्नल एंट्री पूरा बनता है। अब कैसे बनता है सर जी, आइए ना बताते हैं। सुंदर सुंदर रंगीन रंगीन पिंक कलर के साथ आते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज ही अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, बस यही बढ़ना, इंक्रीज। अरे क्या बढ़ेगा, हमारा खर्चा, हानि या संपत्ति बढ़ेगा तो, और घटेगा तो डिक्रीज। तो क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे बस। और आजी अगर ये बढ़ेगा, है ना, देखो ट्रांजैक्शन में 2 ही चीज होता है, या तो कुछ बढ़ता है या तो घटता है। अगर ये हमारा बढ़ेगा तो इसको हम क्या करेंगे जानते हैं, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। और
ये घटेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। किसको भैया? आय दायित्व को। अब देखो एक याद कर लो, खर्चा हानि संपत्ति बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। ठीक इसका उल्टा नहीं है, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। बस यही था, ये मॉडर्न, इसी पे आपका पूरा जनरल एंट्री बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, द चैंपियन एकेडमी। धन्यवाद।